नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा को नए विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जगह मिली तो दोनों राज्य हरियाणा पंजाब में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। पंजाब पूरे चंडीगढ़ पर अपना हक जता रहा है तो हरियाणा भी अपना हिस्सा मांग रहा है। चंडीगढ़ को लेकर दोनों राज्यों की सियासत गर्म है। पंजाब और हरियाणा के बीच जमकर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। पंजाब का कहना है कि हम चंडीगढ़ में हरियाणा का विधानसभा भवन नहीं बनने देंगे, ये पंजाब सरकार के एक मंत्री ने कहा। वहीं आपको बता दें कि दूसरे नेता कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पर हमारा भी हक है। अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने कहा कि हम चंडीगढ़ में जमीन खरीदकर विधानसभा भवन बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों राज्यों की सियासी फिजा में बयानबाजियों की गर्माहट से माहौल गर्माता जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये चंडीगढ़ किसका है? दो राज्यों की राजधानी पर किसका हक है? इन सवालों पर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। उत्तरी जोनल की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की अलग विधानसभा भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की तो सियासी घमासान शुरू हो गया। दोनों राज्यों के नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। कोई चंडीगढ़ पर पूरा हक जता रहा है तो कोई चंडीगढ़ में अपना हक मांग रहा है। पंजाब में आम आदमी प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे चंडीगढ़ पर पंजाब के हक का दावा किया। चंडीगढ़ साडा सी, साडा ही है, साडा ही रहूगा। चंडीगढ़ ते पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री नॉट ओनली चंडीगढ़, पंजाब के किसी भी मसले ਨੂੰ लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं करांगे। ਅਸੀਂ डट के जड़ा इस ते लड़ाई भी लड़ांगे, जिथे गलबात करनी पई गलबात भी करांगे। इससे पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा नहीं बनने देने का दावा कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा में भी सियासत तेज हो गई है। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि पहले लोग सिर्फ बात करते थे, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने करके दिखाया है। वहीं बीजेपी विधायक असीम गोयल ने कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है और हरियाणा चंडीगढ़ में पैसे देकर जमीन खरीद रहा है। मैंने भी पढ़ा है मीडिया के माध्यम से, उनकी जांच, वो एक जांच स्पेशल एसआईटी गठित होगी है। सरकार उस मामले में गंभीर है, धमकी नहीं आनी चाहिए, गलत है, और जिन्होंने धमकी दी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। विधानसभा के लिए जमीन वो उसके लिए बधाई है और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इससे पहले क्योंकि ये खुशी का समय है, बुराई नहीं करना चाहता। पहले लोग चंडीगढ़ पे अपना हक जताते रहे, बात करते रहे, पानी की बात करते रहे, लेकिन गंभीरता से किसी ने विचार नहीं करा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। उन्होंने बोला कम लेकिन करके सबसे ज्यादा दिखाया। हुड्डा साहब ने तो 10 साल कुछ भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया, वरना केंद्र में उनकी सरकार थी, वो भी ये काम आज से 10 साल पहले कर सकते थे। लेकिन हुड्डा साहब केवल बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहता है। मेरा निवेदन है कि आप खुद से ऐसी कमजोर बात करके हरियाणा के हक को कमजोर ना करें। आपको बता दें कि पैसे लेकर जमीन मिलने को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा करके सरकार चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक को कमजोर कर रही है। हुड्डा के बयान पर बीजेपी विधायक असीम गोयल ने पलटवार किया। हमारे 3 विधायक हैं, जहाँ 2 कांग्रेस के हैं, 1 बीजेपी का है। इस किस्म की धमकी आ रही है। वो जो मैं कहता था वो इस बात से हो रही है। कानून व्यवस्था हरियाणा में बिल्कुल चरमरा गई है। जो बीजेपी जेजेपी सरकार है, इसके नेतृत्व में क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है और गिरोह बहुत बढ़ गए। हुड्डा साहब ने तो 10 साल कुछ भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया, वरना केंद्र में उनकी सरकार थी, वो भी ये काम आज से 10 साल पहले कर सकते थे। लेकिन हुड्डा साहब केवल बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहता है। मेरा निवेदन है कि आप खुद से ऐसी कमजोर बात करके हरियाणा के हक को कमजोर ना करें। हालांकि चंडीगढ़ पर हक को लेकर पंजाब का विपक्ष भी मान सरकार पर हमलावर है। लिहाजा हरियाणा और पंजाब की राजनीति में घमासान जारी है। हरियाणा सरकार की जब केंद्र के साथ नया विधानसभा भवन बनाने की बात बनी है तो इसके बाद से दोनों राज्यों के बीच ठनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो 2 बातें, एक तो ये कि पंजाब से जो बयान आ रहे हैं वो अलग है, दूसरी ओर हरियाणा में ही इस पर पार्टियां बटी हुई हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान के बाद बीजेपी सवाल पूछ रही है कि वो खुद ही केस को कमजोर क्यों कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा करेंगे। सत्यव्रत शास्त्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा साहब हैं,
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आपका भी स्वागत है और आम आदमी पार्टी से विनय यादव हमारे साथ हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये कि पंजाब के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आप सुन ही रहे होंगे। पंजाब में जो सरकार है, जो मंत्री हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ये कह रही है कि जो मौजूदा विधानसभा में हिस्सा है उस पर दावा कमजोर हो जाएगा नई विधानसभा बनाने से, यानी आपने अपना दावा कमजोर कर लिया अपने हिस्सों पर। देखिए वरुण गोयल जी, पहले तो मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच जो है कंपटीशन चला हुआ है। कांग्रेस ने कितने प्रस्ताव विधानसभा में केंद्र और विपक्ष या दूसरे राज्यों के खिलाफ कितने प्रस्ताव किए और कितने दिन में किए, वहीं हम कितने दिन में और कितने प्रस्ताव इसके खिलाफ कर रहे हैं। इनको इतना समझ नहीं कि जिस कांग्रेस ने 10 साल पंजाब में शासन किया और उसी प्रकार से किया, तो आज कांग्रेस की हालत क्या है। पंजाब की जनता अलगाव नहीं चाहती, पंजाब की जनता अफरा तफरी नहीं चाहती, क्योंकि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तो आर्थिक हालत में बहुत कमजोर था। पंजाब के लोग कहते थे कि तनख्वाह दे दोगे तो पता चलेगा। आज पंजाब कहाँ है और हरियाणा कहाँ है, तो जनता नहीं चाहती इस प्रकार की। लेकिन आम आदमी पार्टी को न जाने क्या सूझ रही है कि वो एक से एक विवादित बयान देकर जनता के बीच क्यों अफरा तफरी, क्यों उत्तेजना, क्यों विद्वेष फैलाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं भाई साहब, कि हरियाणा बना 1966 में और उसके बाद भी, उससे पहले भी अनेक राज्य अलग हुए। इस समस्या का समाधान इतने साल पहले क्यों नहीं हुआ। भाजपा के समय भी पीछे भी अनेक राज्य का गठन हुआ है, उनकी राजधानियां, उनके हाई कोर्ट, उनकी सीमा, उनकी कोई विवाद नहीं है उनके अंदर। लेकिन क्या कारण है कि 44 साल जिस पार्टी की सत्ता के रहते हरियाणा पंजाब का अलग एक स्टेट बनना और उन सब मुद्दों को जीवित रखना, किस लिए, राजनीति के लिए, कि दोनों स्टेटों में अलग अलग मुद्दों को लेकर एक लंबे समय तक की राजनीति चलती रहेगी और इस बिना के ऊपर इस प्रकार के हथकंडे अपने। आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि अपना दावा कमजोर होगा, तो क्यों होगा कमजोर। क्या हमारे आने वाले परिसीमन के बाद जो माननीय विधायक बनकर आएंगे उनके लिए वो स्थान सफिशिएंट है क्या, और आज भी है क्या, आने वाले का समय छोड़िए वरुण जी, आज भी सफिशिएंट है क्या। और फिर एक चीज जहां समाधान नहीं हो पा रहा या उसके लिए अलग व्यवस्था चाहिए ही, तो छोड़ने का दावा किसने कहा, उसका उपयोग क्यों नहीं 10 जगह और 10 काम होंगे अपने पास जिसके लिए उचित अवसर लगेगा, उस स्थान का उपयोग कर लिया जाएगा। ठीक है शास्त्री जी, अनावश्यक अनावश्यक क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ एक बार। विनय यादव जी, आपकी सरकार है पंजाब में, वहां के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो बयान दे रहे हैं कि चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे, या फिर हक को लेकर जो बात हो रही है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर। देखिए, पार्टी का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। ये एक प्रशासनिक मुद्दा है, ये कोई इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इस पर राजनीति की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है। ये प्रशासनिक मुद्दा है जो सरकारें बैठकर आराम से सुलझा सकती हैं। और जैसे अभी मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने इसको 40 साल लटकाया, अब ये भी तो 7 साल से इसको लटका ही रहे हैं। नहीं, 2014 में केंद्र में सरकार बन गई, यादव जी, राजनीति कौन कर रहा है, किस नेता ने कहा कि नहीं बनने देंगे चंडीगढ़ में विधानसभा। मैं उसी पे आ रहा हूँ, राजनीति कौन कर रहा है। देखिए, ये टाइमिंग देखिए आप, कि जिस तरह से गृह मंत्री ने ये जमीन आवंटन के लिए घोषणा कर दी, ये टाइमिंग आप समझिए, ये राजनीति इस वक्त इन्होंने इसलिए शुरू की है क्योंकि जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी अपने पैर हरियाणा में भी पसार रही है, पंजाब में सरकार पहले ही बना चुकी है, तो ये पार्टियां सारी डर गई हैं। आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। मेरा सवाल ये है, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये किसने कहा चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे, कुरुक्षेत्र में बनाइए, पंचकुला में बनाइए। देखिए, दोनों राज्य अपना अपना दावा उनका बरकरार है, जो यथास्थिति है उस पर दोनों राज्य बरकरार हैं। जब तक इस पर सरकारें बैठेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी, एक तरफ जब हम कहते हैं छोटा भाई बड़ा भाई, तो भाई दो भाई जब बैठेंगे बात करेंगे तो ये आराम से सुलझ जाएगा। देखिए, ये जनता के
मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये स्कूल, अस्पताल और जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है कि जनता एकदम से त्राहिमाम कर रही है। ये मुद्दा आराम से सुलझाया जा सकता था। भाजपा ने जब 2014 में केंद्र में इनकी सरकार आई, कॉम्प्लिकेटेड किसने किया इसको? अरे यही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं जी। तो ये कांग्रेस ने अपना चीतरा फोड़ रहे हैं। आपकी पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने नहीं किया इसको कॉम्प्लिकेटेड? अरे उन्होंने कहां से कॉम्प्लिकेटेड कर, जुम्मा 4 दिन हुए हमारी सर कमाल कर रहे हैं यादव जी। वो ये कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे, आप पंचकुला फरीदाबाद बनाइए, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं भाई कि 7 साल से कौन रोक रहा था? जब बात पूरी सुने, 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी, 2014 में हरियाणा में सरकार बनी, उसके बाद पंजाब में अकाली दल की सरकार भाजपा के समर्थन से चल रही थी, 3 साल इनके पास थे, तब इनको कौन रोक रहा था भाई? उस बयान को आप ठीक मान रहे हैं? देखिए आप बयान पे राजनीति मत कीजिए, ठीक है? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मुझे करनी नहीं है। मुझे नहीं करनी है। इतना इस बयान को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मैं इसी पे आ रहा हूँ कि मुद्दे क्यों बनाए जा रहे हैं। ये मुद्दे इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि ये पार्टियां आम आदमी पार्टी से डर गई हैं। ठीक है। एक बात बताइए, आप 3 साल इनकी सरकार तीनों जगह रही, इन्होंने नहीं किया, अब ये कांग्रेस पे शिकरा फोड़ रहे हैं। अरे भाई आपने भी तो वही किया जो कांग्रेस ने किया। ठीक है। अब बैठे रहे इस पे हाथ रख के। वही अमरिंदर साहब जिनके साथ ये गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ लेते हैं, उनके साथ ये बैठकर ये सारे मुद्दे सुलझा नहीं सकते थे। चुनाव लड़ लेंगे, गठबंधन कर लेंगे, लेकिन मुद्दे नहीं सुलझाएंगे साहब। ठीक है। केवल ढींगरा साहब, आपने सुना भाई 2 बातें, एक तो ये कि आपकी ओर से ये कहा जा रहा है दावा कमजोर हो जाएगा चंडीगढ़ पर, दूसरा आम आदमी पार्टी क्लीन चिट दे रही है अपने आप को, अपने नेताओं को, उनकी बयानबाजी को लेकर। देखिए बात ये है कि चंडीगढ़ जो है 1966 में बना, 60-40 की रेशो में सारा जो बातें थी वो तय हो गई। हरियाणा ये काम करेगा, पंजाब ये काम करेगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा। आज की डेट में जो 56 साल के बाद जो मुद्दा उठा रहे हैं, एक तो आम आदमी पार्टी नई आई है, इनको मालूम नहीं है मुद्दा क्या है, बात क्या है। प्रवक्ता कुछ कह रहा है, जो मंत्री है वो कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री इनका कुछ कह रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें भी मिलनी चाहिए विधानसभा, मंत्री कह रहे हैं हम देंगे नहीं, जो प्रवक्ता कुछ और ही कह रहा है। तो जो ये समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। बीजेपी जहां तक शरारत की राजनीति खेल रही है, बीजेपी को नया मुद्दा हाथ में लग गया, कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे हैं। आज की डेट में जो विधानसभा का भवन बना हुआ है ऑलरेडी, उसके आसपास कितनी सारी जगह है, अगर उसको बड़ा करना चाहते हैं तो वही जगह ले लीजिए। आप जानबूझ के नहीं ढींगरा साहब, मैं हालांकि मुझे बीच में बोलना नहीं था। ढींगरा साहब, उस विधानसभा में मैं भी गया हूँ, कई बार गया हूँ उस विधानसभा में। आप एक तो उस बिल्डिंग से छेड़छाड़ नहीं कर सकते जहां तक मुझे समझ आता है ना? मैं बिल्डिंग से छेड़छाड़ की बात नहीं, उसके आसपास कहाँ विस्तार करेंगे? वो तो नया ही बनाना पड़ेगा ना। उसके आसपास विस्तार कैसे होगा? ऐसा है, उसके आसपास जो जगह पड़ी है उसके अंदर ऑफिसेज का विस्तार हो सकता है, इसके अंदर इंटरनल विस्तार हो सकता है। तो कई तरह के वो आर्किटेक्ट गाड़ी पार्किंग तक तो दिक्कत हो जाती है। बीजेपी राजनीति करती है, सुनिए, बीजेपी करती है राजनीति, आर्किटेक्ट कर देंगे सुधार, लेकिन इनको अपना मुद्दा, अपनी शरारत, अपना काम करना है। इनके पास ना तो जमीन है, ना इनको कोई जमीन अलॉट हो रही है, ना इनके पास जगह है। वो कह रहे हैं भाई की भी बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर नई विधानसभा बनती है तो चंडीगढ़ पर दावा कैसे कमजोर हो जाएगा? कमजोर इस तरह से होगा कि आप ये कह रहे हैं हम ये जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाएंगे। आप चंडीगढ़ से दावे छोड़ने की बात कर रहे हो। आप चंडीगढ़ से ये कहना चाहते हो हम यहाँ से छोड़ेंगे, कहीं जाके पिंजौर लेंगे, पंचकुला लेंगे। नहीं, कलाग्राम के आसपास की बात हो रही है सर चंडीगढ़ में, जो मैंने सुना है कलाग्राम के आसपास। अगर कलाग्राम की भी बात हो रही है, कलाग्राम के अंदर भी ना तो जगह है, ना इतनी चलती हुई रोड है, वहां भी कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, इतना बड़ा आप अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ रहे हो। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ोगे, ठीक है, उतना दावा शास्त्री जी आप दावा कमजोर कर रहे हैं, ये कदम ठीक नहीं है, दावा कमजोर हो गया। देखिए बिल्कुल कमजोर, हेरिटेज बिल्डिंग को छोड़ रहे हैं आप, शरारत कर रहे हैं, ये खुद ही नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं, अगर ये देखिए, अगर ये हरियाणा के दावे छोड़ना चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के दावे को छोड़ना चाहते हैं, इसी तरह से पीजीआई मैं रोकता हूँ
ठीक है डिंगरा साहब, आगे बात आगे, अब जवाब लेते हैं आपकी बात का। हम अपने दावे कैसे छोड़ देंगे? ठीक है सर, दावे छोड़ रहे हैं आप और विधानसभा से बाहर निकल के आप हेरिटेज बिल्डिंग से दावा छोड़ रहे हैं। देखिए वरुण जी, इतनी नहीं, समझदार पीजीआई भी है, उम्र होने के यूनिवर्सिटी बाद भी है, भी और भी ये चंडीगढ़ अपने के बयान बहुत में सारे एक ही मिनट मुद्दे में हैं। कट रहे हैं। आप बताइए कि यदि हरियाणा को अपनी विधानसभा चंडीगढ़ से बाहर ले जाने की बात हो तो केंद्र से परमिशन की जरूरत है क्या? केंद्र से परमिशन इसीलिए है कि केंद्र शासित राज्य है और चंडीगढ़ में ही जगह चाहिए। इतनी समझ नहीं है इनको। अब मैं बोल क्या रहा हूँ। दूसरी चीज, अरे भाई ये साहब, चंडीगढ़ में जगह कहाँ? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है हमारे पास जगह है। अरे आप सुनिए, आप जगह आपको कहाँ समझ कैसे नहीं है, लोगे? आपको एक समझ सिर्फ नहीं है, जयपुर में दावा आपको करके, समझ नहीं है, जयपुर आप में सुनिए, भाषण करवा के आप जमीन सुनिए, मिल जाएगी क्या? आपको समझ नहीं है, आपको जयपुर समझ में नहीं है। भाषण करके जमीन नहीं मिलेगी, जमीन अरे मिलेगी सुनिए यार, प्रैक्टिकल आप ये वो वरुण नहीं। जी को डिंगरा बंद साहब करो। प्लीज वो बात कंप्लीट करें, फिर आऊंगा आपके पास। जी शास्त्री जी बोले। एक एक पॉइंट पर बात लो ना। जब आपने कह दिया कि दावा छोड़ रहे हैं, तो किस मंत्री, किस मुख्यमंत्री, किस अधिकारी ने कहा कि हम इस खाली ये जगह को खाली करके और पंजाब को सौंप देंगे? एक बात। और जो आप ये कह रहे हैं कि आप इसको एक्सटेंड कर लें, तो केवल जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं और वॉइस ऑन एयर कर रहा हूं। आपकी पार्टी का आधिकारिक बयान दिलवाइए कि इस स्थान को ही पूरा व्यवस्थित किया जा सकता है। एक तरफ हाई कोर्ट है, एक तरफ पंजाब की सीमा, वहां जगह कहाँ है जहाँ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो हो सकता है तो आपकी पार्टी का आधिकारिक बयान दिलवाइए। एक बात। दूसरी बात, आपने नहीं कहा कि 44 साल तक हरियाणा और पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार रहते हमने ये अटकाए, लटकाए, झटकाए क्यों? अब अगली बात सुनो। आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता कहते हैं, तो इस देश के अंदर संविधान चलता है, ये देश और राज्य। इस देश पंजाब का मुख्यमंत्री बयान क्या करता है, हमें भी चाहिए। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री क्या कहता है कि हम बनने ही नहीं देंगे। आप मंत्रिमंडल के बयान के पीछे उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? और क्या नई पार्टी है, नए नए जो है ना प्रवक्ता बनकर आते हैं, उनको अभी प्रोटोकॉल का भी जानकारी नहीं। इसीलिए आप सुनिए एक बात को। अरे सुनो यार, डिंगरा जी क्यों दावा कर रहे हो? डिंगरा साहब को आप आम आदमी पार्टी पे जवाब दे रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी पे बोल रहे हैं, क्योंकि डिंगरा साहब रुक जाएं, शास्त्री जी वो कह रहे हैं कि भाई आपने पहले नहीं किया, अब आपने ये छेड़ा है मामला। आम आदमी पार्टी का ये कहना है। आप सुनिए वरुण जी, इस देश के अंदर परिसीमन हो रहा है 26 में, उसकी तैयारी 26 के बाद में करेंगे क्या आप? इस देश ने अपना संसद भवन नया व्यवस्था के तहत कर लिया और अनेक राज्यों की राजधानियों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, वो इसके बारे में सोच रहे हैं। तो क्या हरियाणा को यह अपने समय से पूर्व सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पहले इस बात का जवाब दे कि स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान था कि चंडीगढ़ में बनने ही नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे, ये बयान का आप खंडन कर रहे हैं, उसको आप कंडेम कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है हरियाणा की कि हरियाणा पर लगातार पंजाब की ओर से चोट आ रही है और ये उसी पार्टी के तहत हरियाणा में राजनीति करना चाहते हैं। आप एक उदाहरण लीजिए, चंडीगढ़ का लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का लीजिए, SYL का तो इन्होंने चुनाव के समय गारंटी ली केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी इनके सबसे बड़े नेता हैं। केजरीवाल जी ने गारंटी दी पंजाब को कि हरियाणा को बूंद पानी नहीं देगी। वो पार्टी जो हरियाणा को बूंद पानी नहीं देने की बात करती, वो स्कूल की बात करती है, वो हॉस्पिटल की बात करती है, और जहां तुमने किया है वो एक स्कूल बताओ जो बिल्डिंग बनाई हो, एक हॉस्पिटल बताओ जो एक बिल्डिंग बनाई हो। तुम केवल चिकरा चौपड़ी करके घुमा फिराकर एक फोटो लेकर आओ, एक कोई क्राइटेरिया बताओ कि कौन सी बिल्डिंग और कौन सा हॉस्पिटल आपने बनाया। जवाब लेते हैं यादव जी। और हरियाणा के जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, हरियाणा के हितों के साथ चोट पहुंचाते हो, और तुम, मैं कहता हूँ तुम राज्यद्रोही, राज्य के साथ। ठीक है, जवाब लेता हूँ। के साथ खड़े हो। वो कह रहे हैं पहले तो ये बताएं कि उस बयान को आप कंडेम कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं, उसके बाद अपनी बात रखें। यादव जी देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि
ये बयान और इन सब चीजों पे राजनीति से पहले आप ये समझिए कि बड़ी तस्वीर क्या है। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट आप मुझे दीजिए प्लीज, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, ये यही चाहते हैं, बड़ी तस्वीर को समझिए आप। पंजाब में आज तक, देखिए मैं इनके बीच में बोला, साहब जनता डिसाइड करेगी। देखिए हम जो कर रहे हैं ये जनता को डिसाइड करने दीजिए। आप इस चर्चा को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वरुण साहब। नहीं मैं सब बीच में बोलना ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप या तो बोल दे कि मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। देखिए जनता को ये डिसाइड करने दीजिए, जनता को निर्णय ले लीजिए कि वो हमारे जनता निर्णय ले लेगी, जनता ले लेगी ना, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। ये बोलने नहीं दे रहे मुझे। ये गुंडागर्दी इनका चरित्र बन चुका है। ये मुख्यमंत्री आवास पर हमला करवाते हैं, ये हमें स्टूडियो में भी नहीं बोलने देंगे, हमें ये चैनल पे भी नहीं बोलने देंगे। ये भाजपा की जो गुंडा, ये संविधान से कहते हैं ना, संविधान से देश चलता है, ये संविधान से नहीं, ये भाजपा अपनी गुंडागर्दी से देश चलाना ठीक है। शास्त्री जी आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब देखिए, जवाब देना ना देना उनका अधिकार है ना। अब यादव जी बोलिए। अब इन्होंने, देखिए मेरे सवाल का जवाब इन्होंने पहले नहीं दिया कि भाई जब आपकी तीनों जगह सरकारें थी, 3 साल आपके लिए बड़ा लंबा समय है, आप अभी से तैयारी कर रहे हैं परिसीमन की, तो उन 3 साल में आपने ये मुद्दे क्यों नहीं सुलझाए? ठीक है, इनका जवाब इन्होंने मुझे नहीं दिया। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भाई संविधान से, इन्होंने एक बात कही कि संविधान से देश चलता है। अरे आप बताइए, संविधान से आप कहाँ देश चला रहे हैं? आप तो ईडी और सीबीआई से देश चला रहे हैं। आप विपक्ष को कमजोर करके देश चलाना चाहते हैं। आप मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए। मुद्दे पे, अरे इन्होंने ये बात कही ना, बात घूम जाएगी। चर्चा है विधानसभा पर। मैं मुद्दे पे आता हूँ। विधानसभा पे ही चर्चा हो रही है, हरियाणा पंजाब पे ही चर्चा हो रही है, छोटे भाई बड़े भाई पे ही चर्चा हो रही है। देखिए एक बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ बार बार इस बड़ी पिक्चर को, मूलभूत कारण को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है, ये टाइमिंग क्यों है। पंजाब में आज तक अपने पैर नहीं जमा पाए, हमेशा इन्होंने अकाली दल को समर्थन दिया, सरकार चलाई। हरियाणा के अंदर इनके 4 एमएलए हुआ करते थे। 2014 में इन्होंने 4 बड़े नेताओं को, जिनमें से 2 इन्होंने कांग्रेस से उधार लिए, उनको सबको लॉलीपॉप दे देकर इन्होंने सरकार किसी तरीके से बना ली। उसके बाद यार 2019 में इनका डबल इंजन की सरकार इनको बनानी पड़ी। अब इनको पूरा डर है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और इनका फिर से विधानसभा साफ हो जाएगी और भाजपा साफ हो जाएगी। विधानसभा की जमीन से क्या लेना देना है? ये सारे मुद्दे, मैं वहीं आ रहा हूँ, आप मेरी बात कंक्लूड होने दीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं सीमित भाषा से, सब चर्चा सीमित भाषा से करें विनय यादव जी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का डर है तो विधानसभा की जमीन मुद्दा कैसे हो सकती है? ये सारे मुद्दे, अभी एसवाईएल का मुद्दा, ये विधानसभा का मुद्दा, ये देखिए, क्योंकि कहीं जनता का ध्यान रसोई गैस के दामों पर ना चला जाए, रुपया जो लुढ़क रहा है उस पर ना चला जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 7 साल में, 8 साल में केंद्र में सरकार, यहां सरकार हरियाणा में, ये एक बता दीजिए जो इन्होंने वादे पूरे किए। फरीदाबाद और नोएडा को कनेक्ट करने वाला पुल जो इनके एक मंत्री ने, वो चर्चा कहीं और जा रही है यादव जी। नहीं चर्चा विधानसभा पे, उस पर फिर कर लेंगे चर्चा। और नहीं जा रही है। चलिए मैं आता हूं एक बार आपको पिक्चर को। केवल डिंगरा बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, आप दोनों की बातचीत हिम्मत नहीं हो रही है एमसीडी में चुनाव डिंगरा साहब ये बताएं, हिम्मत नहीं हो रही है फरीदाबाद में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के नेताओं में बयानबाजी हो रही है, हुड्डा साहब क्यों कह रहे हैं कि भाई ये फैसला गलत है? वो उन्हें तो कम से कम हरियाणा के नेताओं की, मतलब हरियाणा के तमाम नेताओं को एक तरफ होना चाहिए इस मामले पे। तो इसमें बात ये है, आप पार्टी और बीजेपी ये बॉल इधर से उधर उछाल रहे हैं, वो उधर से उधर बॉल तभी मुस्कुरा रहे हैं आप। असल में इन्होंने करना धरना कुछ नहीं है, ये जुमला पार्टी है, ये जुमले छोड़ेगी, जुमले चलाएगी, जुमले बात करेगी। अभी 15-15 लाख के जुमले मोदी जी ने चलाए। कहाँ जा रहे हैं सर, चर्चा पे रहिए ना। 2-2 करोड़ के रोजगार इन्होंने कहा तो हम देंगे, दिए क्या? ये ऐसे ही है जमीन का मामला है, ऐसे ही एसवाईएल का मामला है, ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला है। एसवाईएल का मामला आपकी सरकार के समय में कितना बड़ा था? चलिए डिंगरा साहब, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, एसवाईएल का मामला आपकी सरकार में कितना आगे बढ़ पाया था? ऐसा है, कोर्ट में केस हमने डाला था, उस कोर्ट की वर्डिक्ट हम लेके आए थे। कोर्ट में 3 साल पहले फैसला आ गया था कि सारी जमीन जो है उसकी खुदाई करवाई जाए एसवाईएल की। इन लोगों ने क्या शरारतपूर्ण तरीके से अभी तक एसवाईएल खुद ने नहीं दी। बॉल जो है ना, सेंटर ने जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, उसमें बॉल को जो है वो मोदी जी की कोर्ट में है। उन्होंने ये कहा था कि खुदाई कंप्लीट करवाओ, पानी का फैसला हम बाद में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आज तक ये खुदाई नहीं करवा पाए। इनको खुदाई करवानी चाहिए सबसे पहले, और आम आदमी पार्टी जितना दम भरती है, इनको खुदाई करवा देनी चाहिए थी अब तक।
ये तो खुद कह रहे हैं हम पानी हरियाणा में लेके रहेंगे, दिल्ली हमें पानी चाहिए। पंजाब में आके कह देते हैं केजरीवाल हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो ये बॉल उछाल रहे हैं ना, ये बॉल उछाल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और उसके ऊपर जुमला आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बॉल उछलते हुए। नहीं, हम तो बता रहे हैं, अच्छा। हम आपको बता रहे हैं कि ये जुमला पार्टी है, ये ड्रामा करती है। शास्त्री जी जवाब दीजिए, शास्त्री जी जवाब दीजिए। कर रहे हैं दोनों। देखिए वरुण जी, अब केवल ढेंगड़ा जी इतने वरिष्ठ पत्रकार व प्रवक्ता होते हुए भी, और कांग्रेस के मीडिया प्रमुख हैं ये, इनसे सारा मीडिया चलता है, और लॉजिकली बात रखने का कोई तरीका नहीं। कहीं कोई बात आगे चल जाए तो उसको संभाला नहीं जाता है। तो ढेंगड़ा जी को संभालनी बात नहीं आती। अरे हरियाणा को नया विधानसभा का एक भवन मिल रहा है, आप क्या संभाल रहे हो? आप संभाल कर लो ना, आप उसको एक एक करके यानी एक अपॉर्चुनिटी है, एक एक करके सर ढींगरा आप उस अपॉर्चुनिटी को खोना चाहते हैं, और इस बिना पर खोना नहीं चाहते प्लीज हैं। कोई पर्सनल लाओ, प्लीज प्लीज हरियाणा नहीं ऐसा ना करें, नहीं कोई किसी से पर्सनल ना हो। ढींगरा साहब नहीं ठीक, कोई पर्सनल ना हो। आपकी बात पूरी हो गई, शास्त्री जी कंप्लीट करें आप। देखिए उसके बाद मैं कह रहा हूं कि कोई बात को यहाँ बैठने के लिए ना एक तो तरीका ये है कि मेरा चेहरा भी, मेरी गलत बातों को लोग सुने। मैं समझता हूं कि डिबेट का मतलब यही होता है कि कुछ तथ्य पब्लिक के सामने आए और वो लोगों के ध्यान में जाएंगे कि कौन सी चीज ठीक है कौन सी गलत। और यदि पार्टी कोई लाइन गलत भी है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हम अपनी बात को संभालने के लिए यहाँ बैठे। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता एक बार अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जो हरियाणा के हितों पर चोट पहुंचाते, और लगातार बार चोट पहुंचा रहे, और उसके बाद भी ये बेशर्म होकर यहाँ बैठे रहते हैं। नहीं सर ऐसे, शास्त्री जी आप तो बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, ऐसे ना बोलें किसी को प्लीज। देखिए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, कोई बात थैंक यू। लेकिन एक जिद के साथ, एक हट के साथ, एक बुरा करे के साथ आप हरियाणा के हितों पर चोट करने वाले लोगों की समर्थन में खड़े हैं। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हम पार्टी फोरम के ऊपर बात करेंगे, हरियाणा के हितों पर चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप बार उसी बात को, अपने आप को और अपनी पार्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा को जो अपनी हेरिटेज के बारे में बात है, कोई अपने हिस्से की बात है, वहां कहीं छोड़ने की बात नहीं है, छोड़ने का कारण भी नहीं बनता और छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन अपनी आवश्यकताओं के लिए नए भवन का निर्माण करना, नई आवश्यकताएं खड़ी करना, नए लोगों को जोड़ना, क्या ये समय के साथ आवश्यकता नहीं है? क्या कोई मेरा इसमें एक सवाल है शास्त्री जी, मेरा इसमें एक सवाल है, हरियाणा के ही राजनीतिक दल एकजुट नहीं हो पाए इस पर, मतलब वही इस पर सवाल उठा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस, मतलब आम आदमी पार्टी भी कुछ ना कुछ कह ही रही है, मतलब कम से कम हरियाणा के नेता तो इस मसले पर एकजुट होते हैं, कमी कहां रह गई? देखिए यही एक विषय है। कल एक पार्टी के तो व्यक्ति ने, नेता ने ये कह दिया कि इसके निर्माण में ठेकेदारों से भ्रष्टाचार का मुझे आशंका लगी। एक पार्टी के नेता कह रहे किसी को एक्सटेंड किया जा सकता था। अरे भाई बात वो तो करो जो लॉजिक हो। आपको यदि मिठाई से बैर तो हलवाई से बैर, मिठाई से परहेज हो तो हलवाई से बैर क्यों करते हो? यदि आपको हरियाणा की सरकार के निर्णय अच्छे नहीं लगते तो कम से कम उसको बयानबाजी बंद कर दो। क्या आज हरियाणा की मांग विधानसभा की दी थी, पंजाब उसमें से नहीं दे रहा? क्या पंजाब पार्टी का जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ये बात कहेगा कि हम अपनी पार्टी लेवल पर बात करेंगे कि जो वर्तमान में भी पंजाब, भाई वो तो पंजाब आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने कहा ना, हरियाणा इकाई तो उससे इतर है ना। मैं कह रहा हूँ कि इकाई तो एक राष्ट्रीय इकाई तो एक है ना। क्या इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम अपने लेवल पर बात करेंगे? ये भी माननीय केजरीवाल को आदमी अपना नेता मानते हैं और वो भी अपने आप को माननीय केजरीवाल का अनुयायी मानते हैं, उनको उनको नेता मानते हैं। जब केंद्र बिंदु एक है और दोनों का झगड़ा है, ये आज अपनी एक पार्टी के झगड़े की नहीं बात कर रही, उस पर एक मत नहीं कह रहे, तो तुम कांग्रेस को बाकी को दशा क्या दोगे? और वरुण जी और अंतिम बात बताता हूँ, जब हरियाणा या पंजाब या केंद्र जब रही तो पार्टी छोटे पार्ट के रूप में हिस्सेदारी में, कभी बड़े पार्ट के रूप में या फुल फ्लेज अपनी सत्ता में, पंजाब में थी, न हरियाणा में थी, न केंद्र में। इसलिए हम अपनी राजनीतिक जो एजेंडा था उसको लागू नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 14 में हरियाणा में और केंद्र में आई तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे कि पिछले दिनों से कितने प्रस्ताव
कांग्रेस की पार्टी की नेतृत्व की पंजाब सरकार ने हरियाणा के खिलाफ जब जब प्रस्ताव पास किए तो कोई व्यक्ति नहीं बोला, जबकि पंजाब का एक विधायक भाजपा का जब ये प्रस्ताव पास होता है पंजाब में विधानसभा में तो वो ये कहता है कि ये संविधान के खिलाफ। ठीक है, ये उचित नहीं है। यह ठीक है शास्त्री जी, अब समय थोड़ा कम है, एक जवाब लेता हूं मैं। पार्टी का नेतृत्व यादव, पंजाब आम आदमी पार्टी इकाई के बयान से हरियाणा आम आदमी पार्टी इकाई को हरियाणा में दिक्कत होगी? देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसा भी मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई समय आएगा, बहुत जल्द वो समय आएगा, 2 साल मुश्किल से चुनाव में हरियाणा के अंदर, जब दोनों जगह हमारी सरकार होगी, हम पार्टी लाइन में भी बात करेंगे और दोनों सरकारें मिलकर बात करेंगे और ये सारे मुद्दे एक छोटे भाई बड़े भाई के बीच में बड़े आराम से सुलझ जाएंगे। अब तक दशकों से राजनीति हुई है इसलिए नहीं सुलझे, लेकिन समझिए इस बात को, जब 2 भाइयों के बीच में कोई मसला होता है तो किसी एक भाई को कई बार नरम, जब तक वो आमने सामने बैठेंगे नहीं तब तक वो पिघलेंगे नहीं, आपस में कोई एक नरम पड़ेगा, कुछ होगा तो ये सुलझ जाएंगे सब कुछ। तो वही यहाँ होना है। देखिए, ये कोई चाइना नहीं है जो हमारी मातृभूमि में घुस रहा है और हमारी सरकार कहीं और चले जाते हैं चर्चा में। शुरुआत अच्छी करते हैं सर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, हरियाणा पंजाब भाई हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये बैठकर कोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारें बैठकर इसको सुलझा लेंगी। चलिए ठीक है, आता हूं ढींगरा साहब। विरोध के लिए विरोध हो रहा है भाई, कम से कम विषय को समझिए। 126 अगर विधायक हो जाएंगे, बैठने की जगह नहीं है, हम भी जाते हैं तो देखते हैं अधिकारी कैसे बैठे होते हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करनी है। तो ये तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया क्या आपने? जी मुझे मालूम है व्यवस्था नहीं है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ ये जुमला पार्टी है, ये कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि मोदी जी के 8 साल से जुमले कुछ नहीं करेगी तब टोक दीजिए। हरियाणा के अंदर खट्टर साहब के भी जुमले हम देख रहे हैं, 8 साल हो गए जुमले देखते हुए ना। अब हम इन बातों को सीधा कह सकते हैं, जुमला पार्टी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, अगर अमित शाह जयपुर के अंदर जाके भाषण देते हैं और उसमें कहते हैं हम जमीन दे रहे हैं, क्या चंडीगढ़ में बैठक थी ना सर? अरे ढींगरा साहब, वो तो बैठक थी ना, मैं कह रहा हूं बैठक थी ना वो तो। चंडीगढ़ में आके ऑर्डर नहीं कर सकते कि ये जमीन दे दी, ये जुमला छोड़ने के लिए। आपको डाउट है कि ऐसा नहीं होगा? आप ये कह रहे हैं ना, आपको संशय है, 2 करोड़ रोजगार, आपको संशय है ऐसा नहीं होगा। शास्त्री जी सिर्फ 10 सेकंड लीजिएगा, हालांकि मुझे वाइंड अप करना है, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। उन्हें शक है, 16 करोड़ रोजगार मिल जाने, उन्हें शक है कि ऐसा होगा। तो शांति रखनी चाहिए कि यदि नहीं होगा तो बेकार के अनावश्यक चर्चा करने की बात नहीं है। और फिर मैं विनय जी से बड़ी नम्रता से पूछूंगा, विनय जी आप बताइए, पंजाब और हरियाणा के अगर नहीं होगी तो हम चर्चा करेंगे ना सर। ढींगरा जी सुनिए, अरे सुनिए ढींगरा जी आपके काम की बात कर रहा हूँ, ढींगरा जी आपके काम की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा और पंजाब के जितने इश्यू हैं, अरे सुनो यार। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ शास्त्री जी, फिर आपसे जवाब मैं माफी चाहता हूँ सर, समय की मेरे पास कमी है। यादव जी, शास्त्री जी, सर सिर्फ 10 सेकंड आप एक लाइन में जवाब दें। हरियाणा को पंजाब को कुछ भी चीज देनी है, वो चीज बताइए, हरियाणा देगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए ठीक है, आप गारंटी ले रहे हैं बनेगी और वो कह रहे नहीं बनेगी, यादव जी कह रहे राजनीति हो रही है। कुल मिलाकर देखते हैं होगा क्या। फिलहाल मामला गर्म है और मामला कब ठंडा होगा देखने वाली बात है। शास्त्री जी, यादव जी और ढींगरा जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा ये हम कर रहे थे कि एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इसको लेकर के कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।